लाल की, गोविंद लाल अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड लाल महाजग नायक, वह पालन करता परम पिता परमात्मा की बागमयी प्रतिमूर्ति हृदय अष्ट मूर्ति श्री विराजमान ठाकुर जी के चरण आरंभ श्री ठाकुर जी के युगल सभी युगल चरित्रों का निरूपण करने जा रहे हैं। ठाकुर जी की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महारानी में हम सभी प्रवेश करें, क्योंकि कहा जाता है कि भागवत तो सब सुनते हैं, भागवत तो सभी सुनते हैं, लेकिन जो भागवत को समझे, जो भागवत के साथ जो भागवत को जाने, जो भागवतमय हो जाए, उसका सुनना सफल है। क्योंकि भागवत सहज मिलना और भागवत बनना बहुत कठिन है। अगर भक्ति शीघ्र मिल जाए तो समझो कहीं ना कहीं गलती हुई है, और जब भक्ति कठिन मिले तो समझना कि प्रभु की कृपा हो रही कि भाग्योदीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान कारणास विदाय तदोदयतो विवेक। भागवत बनना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि भागवत बनने के लिए एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, इसी जन्म के नहीं अनंत भाग्योदयेन बहुजन्म बहुत जन्मों के जब पुण्य होते हैं, तब भागवत सुनकर भागवत बन पाते हैं। जब तक भागवत नहीं बन पाते, भगवत तत्व को प्राप्त नहीं करते, जब तक पुण्य उदय होते। कथा हजारों सुनते हैं, नित्य प्रतिदिन लाखों सुनते हैं, ये नहीं कथा यही हो रही है। अनंत कथा बहुत चल रही है, अनंत चल रही है, अनंत लोग सुन रहे हैं, लेकिन सुनने की दृष्टि बहुत अलग है, सुनने का भाव बहुत अलग। आज लोग भागवत को मनोरंजन की दृष्टि से सुनते, और आजकल प्रवक्ता भी मनोरंजन की दृष्टि से सुनते, मनोरंजन की दृष्टि। जिस दिन ये मनोरंजन दूर हो जाएगा भागवत सुनने से या भागवत करने से, उस समय भगवत तत्व प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं तो जीवन बदल जाता है, और जब कृपा हटाते हैं तो जीवन बदल जाता है। और कृपा से देखो, परमात्मा सबको अपना लेते हैं, बस एक व्यक्ति को नहीं अपनाते जो कि अभिमानी होता है। तुमने पाप किया है अपना लोगे, लेकिन अभिमान हुआ नहीं अपना। अभिमानी को कभी परमात्मा अपनाते नहीं, पापी को शरण लगा लेंगे। अच्छा, पापी भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा पाप है गौ हत्या, महापाप है। दूसरा महापाप है स्वर्ण चोरी, सोने की चोरी। और तो पाप है, लेकिन स्वर्ण चोरी महापाप। तीसरा है गुरुगम्य स्त्री, पर स्त्री गमन, महापाप। इनको परमात्मा अपनाते हैं, अभिमानी और महापाप। अच्छा, ये नहीं कि भगवान पापी को अपना ले तो हम और पाप कर ले, नहीं।
अब जो पाप किया है उनका क्षय कैसे हो, वो पाप नष्ट कैसे हो, तो उसके लिए हमें चिंतन करना, भजन करना, सेवा करनी होगी, मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा। भजन वो भी भक्ति भाव निष्कपट करना होगा, निष्कलंक निश्चल करना होगा। ये नहीं कि हाँ हम तो डेली 1 लाख जप कर रहे हैं, अब 1 लाख जप कर रहे हैं तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो 1 लाख जप आपके व्यर्थ हो गए, क्योंकि आपने जब सोच लिया 1 लाख कर रहे हैं तो वो सब नष्ट हो गए, क्योंकि आप उस नाम को गिन रहे हैं, आप उस चिंतन को गिन रहे हैं, क्योंकि नाम गिना नहीं जाता, चिंतन गिना नहीं जाता। जिस दिन नाम गिनने लग गए कि 1 लाख 1.25 लाख जप हमने किए हैं, उस दिन तुम्हारा 1.25 लाख जप व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। अभिमान, अच्छा रावण मारा ऐसे नहीं गया कि सीता का हरण किया, रावण मारा गया अभिमान, बाली मरा अभिमान के कारण, अभिमानियों को भगवान ने मारा, अभिमानियों को इस पृथ्वी से दूर, जिसको अभिमान हुआ परमात्मा से दूर हो गए, और जिसने अभिमान को छोड़ा परमात्मा से निकट चले। जीवन की सत्यता है, जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान हो तो किस चीज का, बोले हम राधा रमण के भक्त हैं, हम महादेव के भक्त हैं, हम प्रिया प्रीतम जो के भक्त हैं, इस चीज का अभिमान होना चाहिए। क्योंकि जब ये अभिमान होने लगेगा, ये उसी की तो कृपा है जिसके कारण हम बैठे हैं, ये उसकी कृपा नहीं है क्या? उसी की कृपा है जो हम कथा सुन रहे हैं, नहीं तो लोग एसीओ में पड़े हैं, कुछ लोग शराब पीकर नाली में पड़े हैं, कुछ लोग शराब पीकर नाली में पड़े, ये उसी की तो कृपा है कि हम ठाकुर जी के साथ समझ। कृपा नहीं तो क्या है, कौन जोड़ता? कृपा की जो आदत तुम्हारी तो सोने ही रहते, अदालत तुम्हारी जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होते हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होते हिफाजत तुम्हारी। फिर किस दिल में प्रभु हिफाजत होती अगर तुम कृपा, वो कृपा ही तो थी जब तक द्रौपदी ने जाना नहीं प्रभु को, तब तक जब चीर हरण हो रहा था, द्रौपदी को लगा कि कौरवों की सभा में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह है, कोई मेरा अपमान नहीं करेगा, फिर भी अपमान किया, क्या क्या नहीं बोला, 5 पतियों के साथ रहती है, वैश्या है, क्या क्या नहीं बोला, सब कुछ बोला कौरवों ने। 5 पति जुए में हार गए, सोचने लगी कि कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह, भीष्म के सामने कोई मेरी साड़ी नहीं खींचेगा, लेकिन बड़े बड़े योद्धा चुप खड़े रहे, देखते रहे, दुशासन साड़ी खींच, दुशासन साड़ी खींच, सोचने लगी ये तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मेरे पति तो है 5, 5 पति पास में बैठे, गए जुआ में हार। वो 5 पति तो है, अब देखो 5 पतियों की पत्नी की हालत कैसे, 5 पति गर्दन झुकाए बैठे,
सिर नवाए बैठे हैं, सोचने लगी ये भी कुछ नहीं कर रहा। दुशासन साड़ी खींच रहा तो साड़ी को पकड़ने लगे, खिंचते खिंचते साड़ी कमर के नीचे आ गई। फिर भी भरोसा था अपने आप पर कि नहीं खिंचने दूंगी, इज्जत नहीं जाने दूंगी, लेकिन इज्जत बच नहीं रही। कृपाचार्य की तरफ देख रही, द्रोणाचार्य तो कौरवों के कुल गुरु कृपाचार्य कहने लगे, इशारों में कहा, देवी अब तेरा सहारा कोई नहीं है, तेरा सहारा एक बंसी वाला है। अब सब कुछ उसके हवाले, अब सब कुछ उसके हवाले। बड़ी सुनिए, ये जीवन हो तेरे हवाले, मुरलिया वाले, सब कुछ उसके हवाले कर दे। द्रौपदी समझ गई, आंख बंद की और अपनी साड़ी छोड़ दी और प्रभु को पुकारा है, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोविंद चले आ मेरे। जैसे ही नेत्र बंद करके दोनों हाथ जोड़े, इतने में मेरे भगवान आ गए। भगवान आ गए, चीर बढ़ाने लगे। दुशासन खींचता खींचता हार गया, लेकिन साड़ी नहीं खींची। कहते हैं उस दिन भगवान का एक अवतार और हुआ था, एक अवतार और हुआ था, वस्त्रावतार। 10 अवतार तो है, ये चीर अवतार और हुआ था, जो चीर बन गए, जो वस्त्र बन गए। द्रौपदी की लाज, द्रौपदी की लाज ये कृपा नहीं, ये कृपा ही है। भागवत ने कह दिया कि किसी फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा मत करो, क्या होगा। कर्म करते चलो, गोविंद गाते चलो, निष्कपट तुम सेवा में मन को लगाते चलो, सेवा एक दिन कबूल होगी कभी नहीं, एक दिन जरूर कबूल होगी। जब गोविंद कृपा करने पे आएगा तो कोई संभाल नहीं पाएगा, कोई संभाल नहीं पाएगा। वैसे तो वो कृपा करता नहीं है जल्दी, और जब शीघ्र कृपा करने लग जाए, समझो अब पापों का क्षय हो रहा है, अब पाप कट रहे हैं, पाप जा रहे हैं, पाप जा रहे हैं। जब तक तुम प्रभु को पुकारोगे नहीं, जब तक गोविंद को पुकारोगे नहीं, तब तक गोविंद आने वाला नहीं है, तब तक गोविंद आने वाला नहीं है। उसको पुकार के तो देखो, एक बार भाव से गोविंद कहते, एक बार गोविंद नाम कह के तो देखो, एक बार उसकी नौकरी तो करके देखो, एक बार उसकी नौकरी करके तो देखो। किसी ने बड़ी सुंदर बोलती है, मेरी लाड़ो तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। कुछ मिले ना मिले गम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, तेरे महलों की चादरी
मेरी श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। मिल गई अब ये चौखट तेरी, मिल गई अब ये चौखट तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी श्यामा तेरी नौकरी, मेरी लाडो तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से मेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। औकात मेरी लाडो औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे खरी। मेरी औकात क्या थी कि मैं तेरे चरित्र को गा पाता, मेरी औकात क्या थी कि मैं तेरी कथा सुना पाता। अरे मेरी औकात क्या थी लाडो कि मैं तेरे भजन गा पाता। ये तो तेरी कृपा हुई कि मैंने तेरी नौकरी की, ये तो तेरी कृपा हुई कि मैंने तेरी नौकरी की। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा ये पर हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी औकात क्या थी कृष्ण, मैं जो ये तेरा चरित्र गा पाता। ये तो तेरी नौकरी, ये तेरी चाकरी, ये तेरा राम, ये गुरु कृपा नहीं। अरे जिसको भरोसा नहीं अपने प्रभु पर, जिसको भरोसा नहीं अपने इष्ट पर, जिसको भरोसा नहीं अपने कुल पर, जिसको भरोसा नहीं भगवान पर, वो जाता है ज्योतिषियों के पास। वो जिसको भरोसा हो जाए मेरी लाडो पर वो कहीं नहीं जाता, वो कहीं जाता नहीं। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया जब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा
वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीबी मेरी श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीबी। भी कुछ कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, मेरी तनख्वाह भी मिले ना। अरे तेरी कृपा से सब कुछ, तेरी कृपा से सब कुछ मिला और सब कुछ मिल रहा है। बस इतना है कि तेरी कृपा बनी रहे, तेरा प्रेम। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी होगी ना, ऐसी होगी ना दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरी श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरी लाडो तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे। जब तक किशोरी की कृपा नहीं तब तक जीवन में कुछ, और जब लाडली की कृपा हो जाए तो जीवन बदल जाए। दुनिया वाले कृपा करते हैं दिखाने के लिए, आज तुमको पैसा देंगे कल ले लेंगे, आज तुमको पैसा देंगे तो कल ले लेंगे, लेकिन जब राधा रानी कृपा करेगी, उनसे अटारी वाली कृपा करेगी तो वो कभी नहीं। ये भाव का भजन है, ये प्रेम का भजन है, ये भाव को जगाने वाला। जब तक भाव नहीं कुछ नहीं। अरे दुनिया के सामने रोना क्यों, दुनिया को दिखा के रोना। ये दुनिया है, ये नमक मिर्च लिए हुए घूम रही है तुम्हारे जख्मों पर लगाने। क्यों रोना है दुनिया वालों के सामने? रोना है तो रो ना लाडली के सामने, रोना है तो रो बिहारी के सामने। वो बिहारी कृपा करेगा, जरूर करेगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़े, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी। जब तक वो कृपा नहीं करता कुछ होने वाला नहीं। लाडली की कृपा नहीं तो क्या, कृपा नहीं तो क्या, वो जीवन बना देती है एक बार कृपा।
फिर सभी ने देखो, परमात्मा ने अपना पूजन नहीं कराया, मेरे ठाकुर ने कभी अपना पूजन तो कराया नहीं। वो चाहते ही नहीं कि कोई मेरा पूजन करे, वो तो चाहते हैं दुनिया वाले अच्छाई का पूजन करें, सत्य का पूजन करें। मेरे प्रभु ने पूजन कराया है प्रकृति का। किसका? प्रकृति। विष्णु रूप है गोवर्धन, विष्णु रूप है गोवर्धन। ब्रह्मा रूप कहाँ है? बरसाने में। ब्रह्म रूप में बरसाने का पर्वत है। और शिव रूप कहाँ है? शिव रूप नंदगांव गोकुल का जो पर्वत है वो शिव नंदेश्वर के नाम से ब्रज को तीनों तरफ से घेरे हुए हैं। ये प्रभु की दी। मेरे प्रभु ने पूजन कराया किसका? गोवर्धन। पर गोवर्धन कौन है? पर्वत। पर्वत है। इंद्र को अभिमान हुआ, इंद्र को जब अभिमान हुआ तो प्रभु ने पूजन कराया गोवर्धन। सभी ब्रजवासी भगवान के कहने पर चले गए गोवर्धन पूजन कर। लाला तेरे गोवर्धन की पूजा कैसे करें? बड़ो देवता है, तिलक कहाँ करें या को खिलाए कैसे, नहलाए कैसे, पहले कैसे पूजा करें? बोले सबसे पहले स्नान करें, सबसे पहले स्नान करें। ब्रजवासी स्नान कराने लगे। बोले भैया जितना जल था उतने से स्नान करा दिया, अब तो तेरे बाबा को गिरिराज पर नख भी गिनो नहीं, नख भी गिनो। भैया अगर इतनी शक्ति है ना तेरे गोवर्धन में, तो से कह दे कि यहीं पे यमुना जी को, तो वही मेरे भगवान ने मन से मानसी गंगा का प्रादुर्भाव किया है। बोली मानसी गंगा महारानी की, मानसी गंगा का प्रादुर्भाव। मानसी गंगा प्रकट हो गई। सभी ने बड़े भाव से स्नान कराया, स्नान कराया। स्नान करा के कहने लगे भैया तेरो देवता कहाँ है? कहाँ है तेरो भगवान? तो मेरी कन्हैया नंद बाबा से दूर सखाओं में खड़े हो गए। एक रूप में तो सखाओं के साथ खड़े हैं और दूसरे रूप में गोवर्धन नाथ पर विराजमान हो गए, चार हाथ लगा। एक सखा बोले भैया देख तेरो देवता बड़ो ही अच्छो है। बोले कैसे? कि देख इंद्र की पूजा हमने कई वर्षों से कर रहे, हम कर रहे हैं, हमारे पूर्वज कर रहे, पर आज तक दर्शन भी नहीं दिए। अर्थात दर्शन तो छोड़, स्वप्न में भी ना आए, सपने में भी ना आए। लेकिन तीनों बाबा तो हमारे अभी पूजा प्रारंभ भी नहीं करी और प्रकट है क्या? प्रकट है, प्रगट भय जब गिरधारी, सो देख ब्रजवासिन को प्रेम, ऐसो देव न दूजो का, जब बरसत आनंद धन और रे। प्रकट होके आ गए। अब तो ब्रजवासी भोग लगाने लगे और मेरे गिरिराज महाराज मेरे कन्हैया भोग मांग मांग के पाने लगे। लाओ ब्रजवासी भोग। बड़े भाव से भोग लगाया, बड़े भाव से सभी ने भोग लगाया और मेरे प्रभु पा रहे हैं। बड़ा सुंदर भोग पूरा हुआ। सभी ने प्रसाद लेकर परिक्रमा लगाई, जोर का जयकारा लगाए, बोलिए श्री गिरिराज धरण भगवान की। अरे जोर से लगाओ, गिरिराज धरण भगवान की। बड़े भाव से जैसे जयकारा लगा, इंद्र को पता चला कि आज ब्रजवासियों ने, उन ग्वालों ने मेरी पूजा बंद कर दी।
उनकी इतनी सामर्थ्य, तो अपनी सबसे बड़ी मेघमालाओं को आदेश दे दिया, जाओ जाके ब्रज को बहा दो, मैं भी पीछे से आ जाते। गणम सांबतकम नाम मेधानाम चादकारिणाम इंद्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम जाहेशमान्युत। गण सांबत के नाम के अपनी मेघमालाओं को आदेश दे दिया, जाओ ब्रज को बहा। तेज तूफान चलने लगा, आंधी आने लगी, वर्षा होने लगी, तो ब्रजवासी घबरा गए। ब्रजवासी घबरा गए, कन्हैया के पास पहुंच गए। मेरे गोविंद के पास पहुंचकर कहने लगे, लाला अब कैसे हम बचेंगे इधर से? तेरे बाबा ते कहना अच्छा कर, बोले ध्यान कर। सभी हाथ जोड़ रहे, मेरे भगवान, सभी तो हाथ जोड़ के खड़े। मेरे भगवान ने इकल्ली उंगली पर सहज गिरिराज जी को उठा लिया। संत कहते हैं कि भगवान ने गिरिराज जी को कैसे उठाया? बोले जैसे बचपन में बालक खेलते थे और घरों में जो छतरी निकल आती थी, जिसको सांप की छतरी बोलते, आज की भाषा में मशरूम बोलते, निकल आती है ना कच्ची जमीन पेड़ों पर, उसको छालता बनाती है, जैसे सहज उठा लेते, ऐसे ही मखमल की तरह मेरे कन्हैया ने गिरिराज जी को एक उंगली पर उठा लिया। एक उंगली पर, इकल्ली उंगली पर। और जहां से गिरिराज जी को उठाया वह बड़ा सा विशाल गड्ढा बन गया, मानो ये अंडरग्राउंड अंडरपास बन गया। कहने लगे ब्रजवासियों अंदर आ जाओ सब, अपनी गाड़ियों को लेकर, अपने बैलों को लेकर, अपनी जितनी भी सामग्री सब लेकर यही आए। सभी अंदर पहुंचे। अब तो मैया देखने लगी, अचंभा होने